नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतिका शर्मा और आप देख रहे हैं भारत आई। नजर डालते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। विधायक पन्नालाल के बयान से मचा बवाल। नेपाल जैसे हालात होंगे, पन्नालाल का दावा। सरकार से मिलिट्री ट्रेनिंग की मांग, बीजेपी सरकार कर सकती है कड़ी कार्रवाई। गायों की मौत पर कांग्रेस का हमला। पटवारी बोले रोज 100 गायें मर रही, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की मांग। किसानों के मुद्दे पर भी सरकार घिरी। उज्जैन में दिग्विजय सिंह का शिवराज पर तीखा हमला। गायों की मौत पर उठाया सवाल। खाद की किल्लत को लेकर सरकार के लिए शिवराज के क्षेत्र में हो रहा अन्याय। रायसेन में सिंहपुरी हाई स्कूल में प्राचार्य की गुंडागर्दी। प्राचार्य ने साथी शिक्षक को धमकाया। सोशल मीडिया पर हुआ वीडियो वायरल। शिकायत के बाद प्राचार्य के खिलाफ दर्ज मामला। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता देते हुए 4 बड़ी खबरें कौन सी है। पहली खबर राजधानी भोपाल से, दूसरी खबर इंदौर से, तीसरी खबर आ रही है उज्जैन से। आपको बता दें चौथी और आखिरी खबर रायसेन से आ रही है। हम बात करें पहली खबर की तो राजधानी भोपाल से, जहां पर विधायक पन्नालाल के बयान से बवाल मच गया है। नेपाल जैसे हालात होंगे, पन्नालाल का दावा है। सरकार से मिलिट्री ट्रेनिंग की मांग की गई, बीजेपी सरकार कर सकती है कड़ी कार्रवाई। दूसरी खबर इंदौर से, जहां पर गायों की मौत पर कांग्रेस का हमला। पटवारी बोले रोज 100 गायें मर रही है, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की मांग। किसानों के मुद्दे पर भी सरकार घिरी। तीसरी खबर जो है उज्जैन से, आपको बता दें कि उज्जैन में दिग्विजय सिंह का शिवराज पर तीखा हमला। गायों की मौत पर उठाए सवाल। खाद की किल्लत को लेकर सरकार घिरी। चौथी और आखिरी खबर आ रही है रायसेन से। आपको बता दें कि रायसेन में सिंहपुरी हाई स्कूल में प्राचार्य की गुंडागर्दी सामने आई है। प्राचार्य ने साथी शिक्षक को धमकाया है। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हुआ है। पहली खबर राजधानी भोपाल से, जहां पर गुना से बीजेपी विधायक पन्नालाल की मुसीबतों में इन दिनों इजाफा होने के संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं। जहां विधायक जी के बड़बोलेपन में दिए गए बयान के बाद एमपी में सियासी पारा चढ़ चुका है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ भोपाल से पंकज अग्निहोत्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस पूरी खबर पर पंकज, गुना विधायक पन्नालाल के विवादित बयान से जो है सियासत जो है भड़की हुई दिखाई दे रही है, क्या कुछ कहना है आपका इस पर? देखिए, ये पहला मामला नहीं है जब पन्नालाल साहब के जो भाजपा के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ दल के विधायक होते हुए खुद उन्होंने पार्टी लाइन के विपरीत जाकर के बयान दिया है। इसके पूर्व भी वो एक विवादित बयान दे चुके हैं, जिसपे उन्होंने उनको सफाई देने के लिए भाजपा कार्यालय आना पड़ा था। और कल उन्होंने फिर इस तरह का एक बयान दिया है जो नेपाल में जो आज जो परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए उस तरह का जो बयान उस समय उनका आया है, उसको लेके भाजपा ने खुद हाथ खड़े कर लिए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने स्वयं सुबह यह बात कही मीडिया से कि उनके बयान से भाजपा का कोई सरोकार नहीं है और जल्द ही भाजपा के वरिष्ठ नेता इस पर उनसे सवाल जवाब करेंगे। जी, अगर हम बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया रही इस पूरे ही बयान को लेकर के? कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता भी इस बात को लेकर के सहमत नहीं है। उनका कहना है कि इस तरह का बयान और समय में देना, जब नेपाल में ऐसी परिस्थितियां बनी हुई है, नेपाल हमारा पड़ोसी राष्ट्र है और वहाँ जो भी हो रहा है वो संविधान के लिए ठीक नहीं हो रहा है, ना वहाँ के नागरिकों के हित में है। तो जो भी परिस्थितियां हैं उसको यहाँ की परिस्थितियों से जोड़ के देखना गलत है। भारत एक संवैधानिक व्यवस्था से चलने वाला देश है। यहाँ पे इस तरह की बातों करने वाले का कोई वो नहीं, मतलब तथ्य नहीं उनकी बात का। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों के नेता उनके इस भाषण का, इस बात का विरोध कर रहे हैं। जी, वहीं अब जिस तरह से देखा जाए पंकज, बयान के बाद जो है बीजेपी का एक्शन भी देखने को मिल सकता है। क्या कुछ कार्रवाई कर सकती है बीजेपी के दिग्गज ने, बीजेपी के हाईकमान, क्या कुछ कार्रवाई हमें अब देखने को मिल सकती है पन्नालाल पर? संभावना यही है कि अनुशासन समिति है जो बीजेपी की जी, वो जल्द ही पन्नालाल शाक्य को बीजेपी कार्यालय तलब करेगी और उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा कि उन्होंने ये बयान, जो बेतुका बयान दिया है, ये कब उनके दिमाग में कैसे आया और क्यों उन्होंने ये बयान दिया और क्या उनको पार्टी लाइन के बाहर जाके इस तरह का बयान देना चाहिए था। इन सब बातों को लेकर उनसे सवाल जवाब किए जा सकते हैं। जी, वहीं उनका क्या कुछ, उनकी क्या प्रतिक्रिया सामने आई है जिस तरह से अब पूरा बवाल मच गया है उनके बयान से? उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हम लगातार गुना के बयानों, उनके बयानों को गुना में
किस तरीके से देखा जा रहा है, जी इस जी पर जी। नजर बनाए हुए हैं। राजधानी भोपाल में तो इसका चौतरफा विरोध हो रहा है। सत्तारूढ़ दल और विपक्ष दोनों उनके इस बयान को गलत बता रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर आम लोगों की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया रही उनके बयान के बाद? उनके बयान को लेकर के सभी लोग यही लिख रहे हैं, ज्यादातर यूजर्स तो यही लिख रहे जी हैं कि आपने जो बयान दिया है वो देश के हित में नहीं है। आप किस तरह से, और खास करके भारतीय जनता पार्टी जो अपने अनुशासन के लिए जानी जाती है, अपने वक्तव्यों के लिए जानी जाती है कि भाजपा एक स्वस्थ विषय पे ही बात करते हैं भाजपा के लोग ज्यादातर, इस तरह के उस तरह के जवाब सवाल जवाब उनसे किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे कि आपने किस तरह से ये, मतलब भारत की तुलना नेपाल से करना या किसी अन्य देश से करना, ये कहाँ से उपज, ये कहाँ आपके दिमाग में आया और आपने ऐसा क्यों कहा, इस टाइप की कई चीजें यूजर्स लिख रहे हैं उनको। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी वह आ रही थी, आपको बता दें राजधानी भोपाल से, जहां पर गुना विधायक पन्नालाल के विवादित बयान से सियासत भड़की हुई नजर आ रही है। पन्नालाल ने कहा कि हिंदुस्तान में भी होंगे नेपाल जैसे हालात। सरकार से पन्नालाल ने की है मांग, युवाओं को मिलिट्री की ट्रेनिंग दे। बयान के बाद जो है एक्शन में बीजेपी सरकार है। पन्नालाल पर बड़ी कार्रवाई जो है हमें देखने को मिल सकती है। इंदौर से दूसरी खबर है, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के लोग कुत्ते पालने वाले हैं जबकि हम गाय पालने वाले हैं। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार किसानों और गौ माताओं के संरक्षण के लिए काम कर रही है। अब इसे लेकर के पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 महीने में अलग अलग जिलों में 1000 से ज्यादा गायों की हत्या हो गई है। गायों के संरक्षण की जिम्मेदारी सरकार की थी, बावजूद उनकी मौत कैसे हो गई? रोजाना 100 गाय सड़क पर एक्सीडेंट से मरती है। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सीएम और सरकार की है। जीतू पटवारी ने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश की गौशालाओं की स्थिति को सुधारने का काम कर रही है, नहीं तो वे खुद गौशालाओं का औचक निरीक्षण करेंगे। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अशरफ मंसूरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंदौर से, इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए। अशरफ, गायों की मौत पर जो है कांग्रेस का हमला देखने को मिला है। पटवारी बोले हैं कि रोज 100 गायें मर रही है, वहीं गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की भी मांग की गई। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल दीपिका, जीतू पटवारी आज इंदौर पहुंचे थे, क्योंकि आज उज्जैन में जो है कांग्रेस पार्टी का एक कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जीतू पटवारी उज्जैन जाने से पहले इंदौर पहुंचे थे और इंदौर एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया से बात की। इस मीडिया से बात करने के दौरान जो है जीतू पटवारी ने सीधे तौर पर मध्य प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। हाल ही में जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शाजापुर में एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी के लोग तो कुत्ते पालते हैं जबकि हम जो है गाय पालते हैं। इसको लेकर जो है जीतू पटवारी ने आज मध्य प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं गौ संरक्षण को लेकर, उसको कहीं ना कहीं आड़े हाथों लिया है। जीतू पटवारी का यही कहना है कि मध्य प्रदेश में गौ संरक्षण को लेकर कोई ठोस योजना नहीं है। इसके चलते जो है लगातार मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में जो है गायों की मौत हो रही है। इसके साथ ही एक्सीडेंटल डेथ को लेकर भी जो है जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा कि रोजाना प्रदेश के कई इलाकों में जो एक्सीडेंट की वजह से ही गायों की मौत हो जाती है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार को कोई ठोस योजना बनाकर जो है गायों का संरक्षण करना चाहिए। इसके साथ ही जीतू पटवारी ने बीजेपी के उन तमाम नेताओं पर भी निशाना साधा जो वो संरक्षण के दावे करते हैं। जीतू पटवारी का यही कहना है कि बीजेपी के नेता लगातार गौ पालन को लेकर या गायों को लेकर राजनीति करते हैं, लेकिन गायों के संरक्षण को लेकर कोई ठोस कदम उठाने की जहमत जो है बीजेपी के नेता नहीं उठाते हैं। जीतू पटवारी ने साफ शब्दों में कहा है कि उनकी यही मांग है कि बीजेपी के नेता अगर गौ संरक्षण की और गाय माता की अगर बात करते हैं तो क्यों न भी देश की जो है राष्ट्रीय पशु के रूप में जो है गाय को दर्जा दिया जाए। तो कहीं ना कहीं जीतू पटवारी एक बार फिर मुखर थे और इस बार जो है मध्य प्रदेश सरकार उनके निशाने पर थी और जिस तरह के बयान अभी बीजेपी के नेताओं के देखने को मिल रहे हैं, उन नेताओं पर कहीं ना कहीं जीतू पटवारी के द्वारा पलटवार किया गया है। साथ ही किसानों के मुद्दे पर भी आज जो है जीतू पटवारी पूरी तरह से मुखर दिखाई दिए। किसानों को लेकर जो है जीतू पटवारी का यही कहना है कि चाहे केंद्र सरकार की बात कर ली जाओ या राज्य सरकार की बात कर ली जाओ, दोनों ही सरकारों के द्वारा
किसानों के उत्थान के लिए कई तरह के दावे और वादे किए गए थे, लेकिन तमाम वादे और दावे अभी पूरी तरह से खोखले साबित हो रहे हैं। और जो किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलना चाहिए था, उनको किसानों को जो है उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। चाहे सोयाबीन की बात कर ली जाए या दूसरे जो है खाद्य पदार्थों की बात कर ली जाए, तो ऐसे में जीतू पटवारी किसानों के मुद्दे पर भी मुखर थे। उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर निशाना साधा और किसानों के हक के लिए हर तौर पर जो है आंदोलन करने की बात जीतू पटवारी ने कही है। कि जीतू पटवारी का यही कहना था कि वे किसान परिवार से आते हुए जब वे किसानों के बीच जाते हैं तो किसानों की समस्याओं को सुनकर काफी दंग रह जाते हैं। और किसान लगातार जो है कोई ठोस योजना नहीं होने के चलते जो है लगातार जो है परेशान हो रहे हैं। और इन परेशानियों का जिक्र आज जीतू पटवारी के द्वारा किया गया। साथ ही उन्होंने केंद्र में जो कृषि मंत्री है शिवराज सिंह चौहान पर भी निशाना साधा। उनका यही कहना है कि केंद्र में जो कृषि मंत्री है उनके द्वारा भी लगातार किसानों के संरक्षण के लिए या किसानों के हित में बयान दिए जाते रहे, लेकिन जमीनी स्तर पर इसी तरह का कोई जो फायदा किसानों को देखने को नहीं मिल रहा है। और किसानों की जो है फसलों को उनको उचित मूल्य दिया जाए, इस तरह की मांग को लेकर जो है जीतू पटवारी ने केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर ही निशाना साधा। कृतिका जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी इंदौर से, जहां पर इंदौर में गायों की मौत पर कांग्रेस का हमला। पटवारी बोले कि रोज 100 गायें मर रही है, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की मांग की गई। किसानों के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा गया। तीसरी खबर उज्जैन से। उज्जैन में किसान न्याय यात्रा में शामिल होने पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर तीखा हमला बोला। कहा, शिवराज के खुद के लोकसभा क्षेत्र में सड़कों की हालत बदतर है, फिर भी जबरन टोल वसूली की जा रही है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी उज्जैन से खुजैमा हमारे साथ इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुजैमा, जिस तरह से देखा जा रहा है दिग्विजय सिंह का शिवराज पर तीखा हमला सामने आया है, गायों की मौत पर भी जो है सवाल उठाए गए हैं, खाद की किल्लत को लेकर भी सवाल खड़े किए गए। क्या कुछ कहना था पूर्व मंत्री दिग्विजय सिंह का? देखिए, दिग्विजय सिंह आज एक न्याय किसान यात्रा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे। उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन किए और बाबा महाकाल के दर्शन के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने शिवराज पे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पे कहीं ना कहीं हमला बोला है। उनका आरोप है कि सड़कें जो पूर्व मुख्यमंत्री है उनके क्षेत्र में देख लीजिए, वह सड़कों की हालत देख लीजिए, जो वर्तमान के मुख्यमंत्री है उनके क्षेत्रों की हालत देख लीजिए। किसान अन्य परेशान है, किसान अपनी छोटी छोटी मांगों को लेकर इधर उधर भटक रहा है, पर किसान की कोई सुन नहीं रहा। इस मुद्दों को लेकर आज सभी मुद्दों को लेकर आज उन्होंने किसान न्याय यात्रा में कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी किसान और बड़ी संख्या में लोग भी कांग्रेस के नजर आए। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी उज्जैन से, जहां पर दिग्विजय का शिवराज सिंह पर तीखा हमला, गायों की मौत पर सवाल उठाए गए, खाद की किल्लत को लेकर भी सरकार को घेरा। शिवराज के क्षेत्र में अन्याय हो रहा है। चौथी और आखिरी खबर रायसेन से। रायसेन जिले के सिलवानी तहसील स्थित साईखेड़ा संकुल के सिंहपुरी हाई स्कूल में एक बेहद ही शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां बच्चों को संस्कार और अनुशासन सिखाने वाले शिक्षक खुद खुलेआम अनुशासनहीनता का प्रदर्शन करते नजर आए हैं। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए रायसेन से राशिद मीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राशिद, जिस तरह से देखा जा रहा है कि रायसेन में एक बेहद ही शर्मनाक कर देने वाला मामला एक सामने आया है, जहां पर सिंहपुरी हाई स्कूल में प्राचार्य की गुंडागर्दी देखी गई है। प्राचार्य ने साथ ही शिक्षक को धमकाया, क्या कुछ पूरा मामला सामने आया है? जैसा मैं यहाँ पर बता दूं, जो रायसेन जिले का बहुत गंभीर मामला है, जब शिक्षक और शिक्षक जहाँ पर हेड मास्टर जो जिम्मेदार अधिकारी हो वो कहीं अपने भी प्रशासनिक अधिकारियों का जूता दिखा रहा हो और उसका वीडियो वायरल हो रहा हो, इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। देखिए, मैं यहाँ पर बता दूं काफी नाजुक मामला है। इस पूरे मामले में मीडिया ने जिला शिक्षा अधिकारी डी रजाक से बातचीत की है, लेकिन वो बस जांच करवाने का आश्वासन बातचीत की जाती है। लेकिन क्या एक बड़ा सवाल ये सामने खड़ा हो रहा है, क्या उनका ट्रांसफर कराने से या तबादला कराने से उसका किरत उनका छुप जाएगा? चूंकि जिस पर वो जूता बताते देखे गए हैं वो भी उसी स्कूल का शिक्षक है। और बताया तो रीति का ये भी जा रहा है कि इनका आपसी मतभेद था, जैसा कि आरोप लगाया शिक्षक ने कि 1500 से 2500 रुपए लिए जा रहे थे फीस के नाम पे, उसका आय व्यय नहीं था, देखा जोखा नहीं था। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं इतने गंभीर सवाल शिक्षा विभाग पे क्यों लगते हैं?
कितनी मोटी मोटी रकम मिलती है हम सभी जानते हैं। और ऐसे में रितिका ये भी बड़ी बात सामने आ रही है कि जो बच्चों के सामने इस तरीके से अगर हेड मास्टर अपने मास्टर को जूता मारेगा या दिखाएगा, गंदी गंदी गालियां देगा, ऐसे में आप टीवी स्क्रीन पर दिखा भी नहीं सकते, उसको बोल भी नहीं सकते, इतने अपशब्द कहे गए, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं जांच की बात की जा रही है। और इस ऐसे में सबसे बड़ी बात ये भी निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि ये शिक्षा विभाग का पहला मामला नहीं है। ऐसे में लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, विजिट भी कर रहे हैं और शिक्षा विभाग पे लगातार उस पर निगरानी में है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर एक हेड मास्टर जो मैं कह सकता हूँ प्रिंसिपल अगर अपने ही शिक्षक को जूता मारेगा और उसका वीडियो वायरल होगा, तो आप समझ सकते हैं इसमें बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। बताया ये भी जा रहा है कि इनका पुराना कई मामला चल रहा था, लेकिन वो ये भी कह रहे थे गंदी गंदी गालियां भी देते देखेगा, जैसा कि राशिद, जी वायरल वीडियो के बाद कार्रवाई देखने को मिली है कि शिक्षक के द्वारा इस संबंध में शिकायत की गई थी। जी रितिका, आपने बहुत ही वाजिब सवाल हमारे दर्शकों के सामने रखा है। चूंकि मामला थाना बमौली में दर्ज किया गया है और ऐसे में जो थाना प्रभारी हैं उनका यही कहना है कि मामला संज्ञान में आया है, उसकी जांच की जा रही है। लेकिन ये बताया जा रहा है सूत्रों द्वारा कि पूरी FIR प्रिंसिपल के खिलाफ कर ली गई है। लेकिन क्या लगता है इससे कुछ कार्रवाई आगे होगी? लेकिन कहीं ना कहीं जो पीड़ित शिक्षक है उसने अपना दर्द बयान किया है और ऐसे में सोशल मीडिया पे रितिका ये जो वीडियो है जमकर वायरल हो रहा है। लेकिन इससे कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग पर जो है कहीं ना कहीं बड़ा गंभीर सवाल, इससे मैं ये भी कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं जो सिस्टम है पूरे तरीके से फेलियर नजर आ रहा है। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं इसमें जो संचालन है शिक्षा विभाग है, जो कमिश्नर है शिक्षा विभाग के, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री है मध्य प्रदेश के, उनको कहीं ना कहीं इसमें संज्ञान में लेना होगा। इस तरीके से अगर एक प्रिंसिपल अगर कहीं से कहीं ना जूता मारेगा, गंदी गंदी गालियां बकेगा, अपशब्द बोलेगा, तो इस पर बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि जब हाई स्कूल है रितिका, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बच्चे भी छोटे नहीं होंगे, इसमें बच्चियां भी होंगी, कहीं ना कहीं इन बच्चों पे क्या विपरीत असर पड़ेगा। और ऐसा जैसा कि जी, तो आपको बता दें जो खबर थी रायसेन से आ रही थी, जहां पर रायसेन के सिंहपुरी हाई स्कूल में प्राचार्य की गुंडागर्दी सामने आई है। प्राचार्य ने साथ ही शिक्षक को धमकाया, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। हमारे सभी संवाददाताओं का शुक्रिया। तो ये थी 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए ACN भारत।